DSR किसान भाइयों जय बलराम, ये है वैरायटी 1847 और आज हम बात करेंगे अपनी DSR पद्धति और किस तरह से कृमि कीड़ा कंट्रोल और झंडा पत्ता बकानी रोग को कंट्रोल करने के लिए प्री इमरजेंस फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं। बारी बारी से सब चीज़ क्लियर करेंगे। आज इसको रुपाई के बाद, ये जो 1824 है और 1847 है, रुपाई के बाद इसको 15 दिन लगभग हो गए हैं और ये हो गई है पूरे 42 दिन की अवस्था पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम DSR की बात करें तो DSR धान में यदि अवस्था की बात करें तो ये पूरे हो गई है अपनी 42 दिन की अवस्था पर। देखिए इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ। इसमें 25 से 28 दिन की अवस्था पर तो लगभग हमने क्या है पहला बेसल डोज दिया था 25 किलो DAP प्रति एकड़ और 30 किलो यूरिया, 1 किलो ह्यूमिक एसिड और साथ में कुछ इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड थोड़ा बहुत मिला दिया था, इमीडाक्लोपिड और टेबुकोनाजोल सल्फर। बाद में अब ये जो 42 दिन की अवस्था आ गई है तो इसमें हम प्री इमरजेंस झंडा पत्ता बकानी रोग के लिए थायोफेनेट मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ 5 से 6 किलो रेत में मिलाकर डाल रहे हैं। तो बात करें वैरायटी की तो यहाँ पर जो लगी है ये है पूषा अनुसंधान नई दिल्ली द्वारा विकसित PR कैटेगरी में PR 44 को कम दिन के लिए मॉडिफाई करना या फिर उसको संशोधित करके विकसित की गई है 1824 120 दिन वैरायटी। इसको मोटा चावल या क्रांति टाइप भी बोलते हैं या हाइब्रिड क्रांति भी बोल सकते हैं इसको, मतलब उसी कैटेगरी में आती है। सोसाइटी खरीदी, गवर्नमेंट खरीदी में आसानी से अपनी तुलाई हो जाएगी। इसकी जो उत्पादन क्षमता है 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ मानी गई है। DSR के लिए बढ़िया उपयुक्त वैरायटी है। अगली साल अपन DSR में भी इस वैरायटी को लगाएंगे। साथ में हम चलते हैं अपनी DSR के साथ साथ रुपाई पद्धति दोनों ही। तो यहाँ पर 1824 है और रुपाई में आगे जो है 1847 है और DSR में भी 1847 है। और ये जो हम डलवा रहे हैं इसमें, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। ये है झंडा पत्ता बकानी रोग के लिए थायोफेनेट मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ के साथ इमीडाक्लोपिड इंसेक्टिसाइड कृमि कीड़ा उससे भी मिलाएंगे। किस तरह का कृमि कीड़ा जड़ को नुकसान पहुंचाता है और डलने के जस्ट आधा घंटे में ही इसका असर अपन को दिखने लगता है, जिसकी हम लाइव आपको वीडियो दिखाएंगे। किस तरह से छोटे जो कृमि केचुआ टाइप कृमि कीड़ा हैं जो जड़ को नुकसान करते हैं, जिससे कि धान में कल्ले आने में या धान उठने में समस्या होती है। तो किसान भाई क्या है ज़्यादा खाद शेड्यूल पे फोकस करते हैं, जबकि समस्या जड़ में रहती है। तो उस जड़ के कृमि कीड़ा को निकालने के लिए इमीडाक्लोपिड 75 ग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त है। यदि ज़्यादा है तो फिर आप 80 से 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। पाउडर फार्म या फिर जो सेमैया टाइप फार्म होता है उस फार्म में यह मिलता है अपन को इमीडाक्लोपिड। उससे बढ़ के दवाई अभी तक नहीं बनी है। तो ये देखिए हम इसको जूम करके दिखा दे रहे हैं। तो ये पूरे बाहर निकल आए हैं और कुछ मरते भी जा रहे हैं। तो ये जो कृमि टाइप केचुआ टाइप कृमि कीड़ा है, इनको जड़ से निकालने के लिए सबसे उपयुक्त दवाई है या तो आप क्लोरो मिला लें 300-350 ml प्रति एकड़, या फिर और ज़बरदस्त डोज देना है तो आप सिंगल इमीडा 75 ग्राम प्रति एकड़ आप डालें। तो हम क्या है इसमें रेत में मिलाकर ही डलवाते हैं इसको। आप किसी भी बेसल डोज में इसको डाल सकते हैं यदि आपके पास रेत वगैरह उपलब्ध नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से ये टाइप जो केचुआ टाइप कृमि कीड़ा है वह है जो कि धान की जड़ को खाता है, जिससे कि धान कल्ले करने में दिक्कत करती है, धान उठती नहीं है। तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, 15 दिन यदि आपकी रुपाई हो गए हैं तो आप तुरंत इसका उपचार करना आवश्यक है। तो इस हाथ में आप चाहें तो झंडा पत्ता बकानी रोग को कंट्रोल करने के लिए 500 ग्राम प्रति एकड़ यहाँ लगी है 1847 और वहाँ भी है 1847 और इधर एरिया में है 1824। तो 500 ग्राम प्रति एकड़
थायोफेनेट मिथाइल प्लस 75 ग्राम इमीडाक्लोपिड। ये आपको मिलाना है रेत मिट्टी में। आप 8 से 10 किलो रेत प्रति एकड़ पर्याप्त होती है फेंकने के लिए। और यहाँ है ये अपनी DSR धान, जो कि लगभग 42 से 43 दिन की अवस्था पर आ गई है। इसमें अभी एक ही खाद शेड्यूल किया है और आपको हम अपने जो खरपतवार नाशक जो डाला था उसके रिजल्ट भी बता दे रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये मूंग वगैरह के पौधे उगे थे, या समई जो थी, समई क्या है पूरी तरह से सड़ चुकी है। ये देखिए इसकी जड़ को पूरी तरह से सड़ा दिया है इसने धान पे, लेकिन कोई भी असर नहीं आया है। जैसे अपन इसमें मतलब ऐसे दबाते हैं और पट पट पूरी जड़ टूट जाती है। देखिए इधर बिल्कुल इशारे से ही यह टूट रही है। ये देखिए पूरा गला दिया इसने। तो ये है नोविक्सेट ट्रायल का खेत, जिसमें कि पूरी तरह से अपन संतुष्ट है, सेटिस्फाई है। वहां पर देखिए आप पूरा जो कचड़ा था, समई थी और जो मूंग के पौधे थे या अन्य खरपतवार कुछ भी था, कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ धान को छोड़कर बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो खेत में बची हो। और धान को 1% भी झटका नहीं लगा है। तो ये है नोविक्सेट ट्रायल, नोविक्सेट जो अपन ने दी है। स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा नोविक्सेट का रिजल्ट। तो इस बार हमने कंबाइंड में आपको रोपाई पद्धति की धान 1847 और DSR पद्धति की धान 1847 इन सभी से आपको मिला दिया है, जिससे कि आपको पूरा एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। और खाद शेड्यूल वगैरह भी हम अलग अलग लाइव वीडियो बनाकर किसान भाइयों तक पहुंचाते रहते हैं, जिससे कि एक्चुअल उनको चीज़ें समझ में आए। तो जुड़े रहें ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।